अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज 63 पर चैप्टर नंबर 11। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम के लिहाज से, उसके साथ नेचुरल गैस आएगी। नेचुरल गैस के साथ ही आपने प्लांट्स को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप सब बुक का पेज नंबर 63 ओपन करें। चैप्टर 11 है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड्स, ठीक है। आपने देखा होगा पेट्रोलियम को, पेट्रोल जस्ट लाइक पहले इसका कलर ब्राउनिश था, अब इसका कलर क्या है? जो आजकल पेट्रोल आप डलवाते हैं पेट्रोल पंप से, तो कलर किस कलर का है? ग्रीनिश कलर में आपको मिल रहा है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्स विद साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, ठीक है। पेट्रोलियम इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स मेनली हाइड्रोकार्बन। इसमें जो मेन कंपाउंड है वो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ब्रैकेट्स में लिखी गई है। सेपरेशन ऑफ अ फ्रैक्शन or components depending upon their boiling points ranges. These fractions and their uses are provided in table 16.1 in chapter 16, ठीक है। जब आप चैप्टर नंबर 16 मीन्स दैट 10th का जो लास्ट चैप्टर है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसका टेबल बना हुआ है, तो वहाँ पर आप इसके रेंजेस और उसके यूजेस परसेंटेजेस वगैरह ये सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। Each fraction is not a single compound, rather each of it consists of different organic compounds. नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल गैस इज अ कम्प्लेक्स। ये जो जितने भी हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, वो इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स। द मेन कंपोनेंट्स अबाउट 85% ऑफ मीथेन। अब ये जो इसका मेन कंपोनेंट्स है उसमें मीथेन 85%, 85% मीथेन होती है। अलॉन्ग विद अदर गैसेज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन भी इसमें शामिल होती हैं। इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, देयरफॉर इट इज फाउंड विद देयर डिपॉजिट एज शोन इन फिगर 11.3। नेचुरल गैस इज यूज्ड इन फ्यूल इन होम एज वेल एज इंडस्ट्रीज। जो आपके पास नेचुरल गैस है जिसे आप सुई गैस भी बोलते हैं, सुई के मकाम से ये हमें मिली थी या डिस्कवर हुई थी। नेचुरल गैस इज़ यूज टू इन फ्यूल इन होम्स। घरों में हम इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे कि आपने CNG रक्षा देखा होगा, ये CNG कार, उसमें जो गैस भरी जाती है वो भी आपकी नेचुरल गैस ही होती है, ठीक है। कंप्रेस फॉर्म में CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर। इसको कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर मतलब खाद बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास प्लांट्स आ गए हैं। प्लांट से आप सब बच्चे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। बायो में आपने इसकी डिटेल्स, इसकी मतलब काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया होगा। यहाँ पर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स कैसे शामिल होते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। प्लांट्स पेज 64 पर है। लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल एंड विटामिन्स। पेज नंबर आपका जो था पेज नंबर 61, वहाँ पर आपने डिस्कस किया प्लांट्स में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स, डेड प्लांट्स। तो वहाँ पर आपने इनको देखा है प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन is glucose, which is synthesized by the plants through photosynthesis. Glucose is then further polymerized to form sucrose, starch and cellulose. जो आपके पास ग्लूकोज और उसको मज़ीद फैक्टराइज करके तीन तरह के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें सुक्रोज है, स्टार्च एंड सेलुलोज है। प्रोटीन आर फाउंड इन द पल्सेस एंड बीन्स, मतलब दालों और फलियों में प्रोटीन्स पाई जाती है, जो पेज नंबर 61 पर आपने डिस्कस किया। Protein are prepared by the fixation of nitrogen by bacteria found on the roots of the plants. Oil are found in the seed. जो पौधे के बीज होते हैं उनके अंदर, बीज के अंदर ऑयल मौजूद होता है। और सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज सनफ्लावर,
रैपीस्ड, पाम्स, कोकोनट एंड ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, ये जो खजूर का, तिल का, नारियल वगैरह या मूंगफली का जो भी पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं इनमें बेटा ऑयल मौजूद होता है। हम यहाँ इन प्लांट से हम ऑयल्स हासिल करते हैं। प्लांट्स आर फाउंड इन द एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स। जो विटामिन्स हैं ये एप्पल में, सिट्रस फ्रूट्स में, जो तुर्श फल होते हैं उनमें पाया जाता है। बिसाइड दीज मेजर फूड्स आइटम, प्लांट्स आल्सो गिव अस गम्स, रबर एंड मेडिसिन। हम इन तमाम कंपाउंड्स के अलावा पौधों से गम्स भी हासिल करते हैं, रबर भी और मेडिसिन भी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। Just about 200 years ago, it was 2 years ago, it was considered that organic compounds could be synthesized by only plants. पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से ही हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था। लेकिन बाद में वुलहर ने यूरिया प्रिपेयर किया था, ठीक है, NH2 N2H CO NH2, ठीक है। वुलहर ने इसको तैयार किया यूरिया को लेबोरेटरी में। उसके बाद एक वे मिल गया तमाम साइंटिस्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने का। अब 118 एलिमेंट्स है सिर्फ आपकी केमिस्ट्री में, और 10 बिलियन से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं, ठीक है, इस वक्त। और हर साल नए हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइंटिस्ट लैब में तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ये लिखा हुआ है बिकॉज दे पोजेसेस वाइटल फोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टार्ट में ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तैयार नहीं कर सकते, इनको इनकी प्रिपरेशन के लिए, इनको फॉर्मेशन के लिए एक ख़ास किस्म की फोर्स जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं वो रिक्वायर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये वुलहर ने साबित किया। बट द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लेबोरेटरी बाय FM वुलर इन 1828। FM वुलर ने 1828 में लैब में यूरिया को तैयार किया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद इस बात को उसने रद्द किया, गलत साबित किया कि इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयारी के लिए कोई भी वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ओपन द डिस्प्ले ऑन फील्ड सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। अप टिल नाउ मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, जो कि सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स तक हो सकते हैं। They are present in drugs, medicines, flavors and fragrance, plastics and paints, synthetic fibers and rubber, cosmetics and tutorials and detergents, insecticides and pesticides। इन तमाम चीज़ों में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि हमारी रूटीन की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आज आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सुने हैं, बने हैं, देखे हैं, उनका यूज़ कहाँ पर है तो वो देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 पे यूज एज अ फूड। द फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क, एग्स, मीट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins, etc. They are all organic stuff। ये तमाम के तमाम क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 2 यूज लाइक क्लॉथिंग, जैसे कि ये कपड़ों के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर, वी यूज बेड शीट्स एट्सेट्रा, जो कि कपड़े हम पहनते हैं, पर्दे बनाते हैं या बेड शीट्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर ही बनते हैं। आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर, कॉटन, सिल्क एंड वूल, एंड सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, डेक्रोन एंड आर्कलैक एट्सेट्रा। ये तमाम की तमाम चीज़ें बेटा कौन सी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही शामिल हैं। ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है।
Number 3, uses as houses. Wood in cellulose naturally synthesize organic compounds. It is used for making houses and furnitures of all kind. जितने किस्म के भी हमारे पास घरों में फर्नीचर्स होते हैं लकड़ी के बने हुए, वो तमाम के तमाम किससे बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही मुश्तमिल होते हैं. Uses as fuel. The fuel we use for automobiles, domestic purposes are coal, petroleum and natural gas. ये तमाम के तमाम बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. These are all called fossil fuels. इन सब को fossil fuels कहते हैं. All of these are organic compounds. और ये भी सब के सब क्या हैं organic compounds. Uses as medicines. A large number of organic compounds naturally synthesized by plants are used as a medicine by us. Most of the life-saving medicine and drugs such as antibiotics inhibit or kill microorganisms which cause infections, diseases are synthesized in laboratories. ये सारी की सारी चीज़ें लेबॉर्ट्री में तैयार होती हैं और ये सब क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही. लास्ट में हमारे पास है यूजेस एज अ रॉ मटेरियल. Organic compounds are used to prepare a variety of materials such as rubber, plastic, paper, ink, drugs, dyes, paints, varnishes, pesticide, etc. ये तमाम के तमाम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं. आज आपकी जो डायरी है वो लेक्चर नंबर आज का था बेटा हमारा लेक्चर नंबर 24. आज आपकी जो डायरी है वो नोट कर लें आप. डायरी में ऑलमोस्ट सारी की सारी बेटा थ्योरेटिकल फॉर्म में थी, तो थ्योरी थी, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. पेज 65 है 265, ठीक है, इसको आपने लर्न कर, ठीक हो गया. आप भी बेशक ना कीजिएगा लेकिन अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़.